सपना टूट गया, पता नहीं वह सपना था या भ्रम, जो भी था टूट गया। आनंदी के ऐसा कहने से सभी उसकी ओर देखने लगे। बस एक ही उसकी सास अनुराधा जी ने कहा, बहू सपना और भ्रम से निकलकर हकीकत समझो। तुमसे मैं हमेशा कहती थी, बेटा तुम जो करोगी वही तुम्हारे बच्चे सीखेंगे, पर तुमने कहा न मैं आपकी तरह माँ बनूंगी और न ही सास। मेरे बच्चे मेरे साथ रहेंगे, मेरी सेवा करेंगे। बेटा समय के साथ सब कुछ बदलता है, बस एक संस्कार है जो हमारी धरोहर होती है। ये बात भी है बहू की मैंने भी ख्वाहिश पाल लिया था, बहू गुड़ी और संस्कारी हो, हमेशा मेरी सुने, घर का ध्यान रखे, हर जिम्मेदारी निभाए, मेरी सेवा करे। पर मैं खुद तुम्हारे ससुर जी बाहर काम करते थे तो उनके साथ रही, घर ससुराल की जिम्मेदारियों को कभी समझा नहीं। अपनी सास के साथ रहना मुझे भी घुटन लगता था, पर अपने लिए भ्रम पाल लिया था कि बहुएं सेवा करेंगी। तुम तो हमेशा मेरे साथ ही रही, क्योंकि अजीत की नौकरी इसी शहर में है, पर एक ही घर में रहते हुए पड़ोसी जैसे तुम मुझसे किसी भी काम में राय लेना अपना तौहीन समझती थी। मायके से लगाव जोड़ कर रखा और सास को हमेशा भार। और जानती हो बहू, फिर भी मैं टूटी क्यों नहीं, क्योंकि एहसास हो गया था मुझे मेरी गलती का। मैं समझ गई थी कि अजीत ने कभी मुझे अपनी दादी की सेवा करते देखा ही नहीं है, तो वो तुम्हें कैसे फोर्स कर सकता है। जो भी है बहू, पर मैं चाहती थी तुम्हारी बहुएं तुम्हें समझे, इसलिए हमेशा तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियां समझाती थी। आज अपनी बहुओं को यूं घर से जाते देख परेशान न हो। यही सच है कि हम अपने बच्चों में कितना भी अच्छा संस्कार भरें, जब तक खुद जिम्मेदारी नहीं निभाएंगे बच्चे नहीं सीखेंगे। अब परेशान न हो, अभी बच्चों के दिन हैं, उन्हें अपनी आज़ाद ज़िंदगी में उड़ने दो। और तुम भी अपने पुराने सुनहरे दिनों को याद कर, अपनी भूल को याद कर खुश रहने की कोशिश करो, जैसे मैं कहती हूँ। आनंदी सासू माँ के गले लग गई। जब आपको मेरा साथ चाहिए था मैंने समझा ही नहीं, पर अब मुझे सच में खुद की गलती का एहसास है। कोई बात नहीं, जब मेरी बहुओं को मेरी ज़रूरत होगी तो वो ज़रूर मुझे याद करेंगी। इसी उम्मीद में सासू माँ, मुझे आपकी ज़रूरत है। और अपना सपना टूटने के बाद अपनी सास के सीने से लग रोने लगी आनंदी। अनुराधा जी उसे सीने से लगा लिया, प्यार जताने लगी।